अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन मिस्टर सब स्टूडियो। कैसे हैं आप सब और क्या हो रहा है आजकल? जी, ये आज का व्लॉग बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। अहमद का नाश्ता पड़ा हुआ है और इसमें मैंने इसे एक पराठा दिया था और साथ में एक शामी दिया था। और इसके नखरे जो हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे थे लेकिन खैर वो देख रहा था टीवी। और ये जो खाना है ये मैंने दोपहर को ही बना लिया था, सालन जो है आलू गोभी का। और आज कोई खाने के लिए नहीं आया था घर में, तो इसलिए फिर मैंने शाम को उनको स्पेशल फीड करवाने के लिए ये रोल निकाले और साथ में एक समोसा निकाला। और वो फिर मैंने फ्राई करने थे अभी थोड़ी देर के लिए। अभी ये डीप फ्रोज होंगे तो उसके लिए रखे हुए मैंने। तो इसके अलावा मैंने रायता बनाया। और रायते में क्या था कि मैंने हैदर भाई को क्योंकि थिक दही पसंद है और वो थिक रायता खाते हैं, और मैं और साईं थोड़ा सा थिन समझ ले रायता खाते हैं। तो हैदर भाई का रायता जो था वो मैंने अलग से बना लिया था और ये अभी मैं अपना और साईं का रायता बनाने लगी थी। रायता मेरा सिंपल ही होता है, आपको पता ही है। ये इसमें मैंने सब्ज़ मिर्च डाली, ज़ीरा डाला, इसके बाद मैं काली मिर्च डालूँगी, फलियाँ डालूँगी थोड़ी सी, और साथ में डालूँगी क्या नमक। बस यही 4 चीज़ें आज डालूँगी क्योंकि वो थोड़ा सा थिक हो जाए। यानी बलियाँ वैसे भी पानी चूस लेती हैं अपने अंदर, तो वो थोड़ा सा इसमें थिक हो जाना था मज़ीद। तो फिर मैंने इसमें मज़ीद थोड़ा सा वाटर ऐड किया था और बस रायता जो था वो मेरा रेडी हो गया था। और इसके बाद ये जो आपको वीडियो नज़र आ रही है, ये इसमें मैंने काली मिर्च और नमक डाला था उस टाइम की वीडियो, यानी एंड में जब मैंने डाला था तब की वीडियो है। इसके बाद तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे का टाइम था जब मैंने ये जो डीप फ्रोज़ किए थे रोल और समोसा, इनको मैंने फ्राई किया। और फ्राई करने के बाद फिर मैंने इनको यानी ओबियसली सर्व किया था। तो ये फ्राइंग करने लगी थी मैं, जब मैंने वीडियो का छोटा सा क्लिप जो है ना वो ऐड किया था। इसको मैं इसी तरह से फ्राई करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा सा ना मैं हिलाती रहती हूँ ऑयल को, जिसकी वजह से ये इस तरह से उनके ऊपर पड़ता रहता है और ये हो जाता है। इसमें ये जो पलटाया ना मैंने रोल, इसकी रीज़न ये थी कि इसमें मैंने ना चीज़ ऐड की थी और ये ऊपर से फट गया था, फटा हुआ है थोड़ा सा। तो वो चीज़ जो थी ना वो नीचे से ना वो जैसे बुलबुले नहीं बनाती वैसे बना रही थी, तो इसलिए मैंने इसको उल्टा कर दिया ताकि ऐसे ही पक जाएगा अब थोड़ा सा ये। इसके बाद मैंने इसे बास्केट में निकाल लिया था और देन फिर मैंने इनको सर्व कर दिया था। ये एक ही समोसा रह जाता था हमेशा से, और फिर मैं इसको आज मैंने निकाल ही लिया। मैंने कहा चलो इसको आज फ्राई कर देती हूँ क्योंकि अहमद समोसा कर रहा था, तो फिर मैंने इसको फ्राई कर दिया। अब ये जो नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो है और नाश्ते में हैदर भाई को और साईं को मैंने दिए थे ये साथ में रात का बचा हुआ सालन था मेरे पास में पड़ा हुआ, और क्योंकि सालन कम था तो फिर मैंने ये साथ में ये जो है ना कटलेट्स ये दोबारा से फ्राई कर लिए थे। और हैदर भाई की और मेरे लिए पराठे थे और साईं की खुश्क रोटी थी। नीचे 2 रोटियाँ जो है ना वो बची हुई रात की बची हुई पड़ी थी, क्योंकि रात को फिर उन्होंने वो रोल भी खाए थे तो फिर रोटी बच गई थी। तो ये था। साथ में मैं कर्ड ऐड कर दूँगी और कर्ड के साथ नहीं सही गुजर जाएगा, अच्छा हो जाएगा। बेसिकली मैं ग्रीन चटनी बना दूँगी ना साथ में और उससे अच्छा हो जाएगा। तो ये मॉर्निंग का इन द मॉर्निंग का नाश्ता मैंने लगा दिया था इनका। और अभी हैदर भाई तो शावर ले रहे थे और साईं जो थे वो परिंदों को पानी डालने के लिए गए हुए थे। तो ये था जी मॉर्निंग का हमारा नाश्ता। उसके बाद में फिर ये मैंने चीज़ें जो अपनी अपनी जगह पे रखी, क्योंकि नमाज़ सुबह यहीं पे पढ़ी थी साईं ने, तो ये उस टाइम की है, यानी उस टाइम वो यहीं पे छोड़ के चले गए थे जाए नमाज़। तो फिर मैं इसको दूसरे रूम में लेके गई और वहाँ पे रखा, क्योंकि अभी अहमद सोया हुआ था तो मैं फिर उसको उठाना नहीं चाह रही थी, तो इसलिए मैंने खामोशी से जितना काम करना था वो कर लिया। और साईं ने आज जाना था अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए, क्योंकि इनका पासपोर्ट जो है ना एक्सपायर हो गया हुआ है, कोई 2-3 माह से हो गया हुआ है। और इनको आज ऐसे ही फूफो का वीज़ा निकालने लगे तो फिर उन्होंने देखा तो वो एक्सपायर्ड था पासपोर्ट जो था। तो ये आज जाएंगे अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए, इसके लिए अपनी चीज़ें वगैरह निकाल रहे थे सारा कुछ। तो दिन की जो है वो आपको पता है लाइट हमारी खिड़की से काफ़ी ज़्यादा ही आती है, थोड़ी सी इस साइड पर तो थोड़ी कम आती है ड्राइंग रूम वाली साइड पे, लेकिन दूसरी साइड पे बहुत ज़्यादा लाइट आती है हमारे बेडरूम वाली साइड पे। तो साईं अपनी चीज़ें निकाल रहे थे सारी की सारी, और
देख रहे थे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे आईडी कार्ड चाहिए होता है, इकामा चाहिए होता है, तो इस तरह से वो अपनी चीज़ें निकाल के रख रहे थे। और फिर मैंने उन्हें सी ऑफ किया और जब वो चले गए थे हैदराबाद से पहले ही आज। जी हम जी जान लगे तो काम करा के आए। चलो अल्लाह ने के बाद खैर ना जाओ तो खैर ना हो। अल्लाह दिसपुर जी। इसके बाद मैं आ गई रूम में और रात को अहमद ने ना इसका कुछ उम्र ही निकाल दिया हुआ था। इसका हेड जो था ना उसके ऊपर ये फुल ज़ोर दे के बैठा हुआ था और यानी टेक लगा के बैठा हुआ था बेसिकली। तो उसकी वजह से ना इसका हेड जो था ना वो अजीब सा हुआ। तो फिर मैंने उसको ठीक किया, जो चादरें वो परे करके रखी, वो परे हम लोगों ने जो छिपकली उगाई थी उसकी वजह से जो कार्डबोर्ड हमने यूज़ किया था वो परे पड़ा हुआ था। रात को ना कुछ सामान आया था, तो सबसे पहले तो ये दही बड़े आए भलियाँ आई थी छोटी वाली। और क्योंकि हम लोग ना बनाते भी नॉर्मली यही हैं और इसके अलावा हम लोग नहीं बनाते, यानी भल्ले मुझे पसंद नहीं है पर्सनली। भल्ला है ना तो अजीब सा मुझे ना इरिटेशन होती है। हर बंदे की अपनी चॉइस होती है डेफिनेटली। ये करी पाउडर आया था। करी पाउडर का ये है कि पिछले कुछ टाइम से ना तकरीबन कोई 2 दफ़ा हो गया करी पाउडर को आते हुए। तो ये करी पाउडर ना गुड वन नहीं है, यानी मतलब ये कि पहले मैं जहाँ पे 2 चम्मच यूज़ करती थी ना मुझे 3-4 चम्मच यूज़ करना पड़ रहा है और समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है करी पाउडर के साथ में। लेकिन ये है कि इस दफ़ा भी यही मेहरान का ही आया, लेकिन मैंने इनसे कहा था अहमद का या शान का किसी और का ले आएँ। ये सिनेमन देखें, ये 3 रियाल की है सिनेमन, हाँ ये वाली। और इधर देखें ये वाली सिनेमन, ये भी 3 रियाल की आई थिंक। और ये कितनी ज़्यादा और ये कितनी थोड़ी है आई थिंक। इसमें ना ये कोई वो थे फ़िज़ा अली का प्रोग्राम नहीं है, उसमें वो कह रहे थे कि इसमें जो है ये गुड वन है, उससे वो जो लौंग वाली है वो छिलका है और इसमें पता नहीं वो क्या बता रहे थे, कुछ ऐसा बता रहे थे। अगर हो तो आप फ़िज़ा अली का प्रोग्राम देख लीजिएगा। ये मोटी इलायची, हाँ बेसन फिर से आ गया। सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है ये उसका चाट मसाले ये कभी पड़ा हुआ था। और फिर आ गया ये है ज़ीरा। और आगे क्या है, एज़ यूजुअल बिरयानी मसाला। और देन ये है खुश्क धनिया, सौंफ और नीचे मेरी फेवरेट दाल मसूर, जो कि मैं आज बनाऊंगी इंशाल्लाह। ये था जी जो कल सामान आया था और हमारा ये फिर ख़त्म हो गया है, ये वाली जो सॉस है। और ये भी मंगवाने वाली होगी और मुझे कल याद ही नहीं रहा, ध्यान ही नहीं रहा कि सॉस भी मंगवाने वाली है। बट चलिए कोई बात नहीं, खैर है। अब अहमद बेदार साहब ने तो पता नहीं क्या करना है और क्या नहीं करना। और चले मैं तो फिर करूँ ये सामान वगैरह संभालूँ, इसको डालना है उसमें डिब्बे में। ये बिरयानी मसाले तो खैर अंदर ही जाने हैं, ये चाट मसाला भी बॉक्स में डालना है, इसकी डब्बी में डालना है। चलिए फिर चलते हैं अगले काम की तरफ। रखी गई सारी चीज़ें इस शापर में और अब हम इस शापर को लेके चलेंगे किचन में, जहाँ पे हम इन सारी चीज़ों को इनकी जगह पे रखेंगे। चलें जी, सारी चीज़ें आ गई शापर में दोबारा से। ये बेसिकली हम लोकल मार्केट से, ये मसाले लोकल मार्केट से लेके आते हैं हारा से ना, तो वो पाकिस्तानी और इंडियंस होते हैं वहाँ पे ज़्यादा। और मसाले पाकिस्तानी सारे मसाले वहाँ से मिल जाते हैं। बाकी यहाँ से जब लेते हैं पांडा वगैरह से तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं। तो ये लोकल शॉप्स होती हैं। आई डोंट नो उनके पास कैसे सामान सस्ता होता है, बट ये है कि
कदरे कम प्राइसेस में मिल जाते। शायद वो मॉल्स की उनको रेंट नहीं पे करने पड़ते, इस वजह से थोड़ा कम रेट होता है, लेकिन मसाले और दालें वहाँ पे अच्छी मिल जाती हैं। मुझे कभी दाल को चुनने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कभी उसमें से वो होता है ना रंग उतर जाए और नीचे से कुछ निकल आए, नहीं, बेहतरीन दाल बेहतरीन मसाले सारे वहाँ से मिलते हैं। और ये मेहरान की चीज़ें भी सारी सही मिलती हैं। बस ये करी पाउडर में 2 दफ़ा हो गया, आई थिंक ये इस दफ़ा देख के ना अगर इसमें प्रॉपर ना आया तो फिर मैंने चेंज कर लेना करी पाउडर। अहमद बेदार साहब ये देखे खेलते खेलते फ़ोन लेके बैठ गया था, तो फिर मैंने इसे कहा कि तुम पढ़ लो थोड़ा सा, तो पढ़ने बैठा, ये देखे, और ये कॉपीज़ नीचे बिखेर के और खुद सो गया। बदतमीज़ लड़का है मेरा बेबी है छोटा सा, खुद सो गया और चीज़ें बखेर के सारे घर पे, चीज़ें बखेर के ना सारे रूम में, तो चीज़ें बखेर के जंपिंग जैक बना हुआ था हैदर भाई के बिस्तर के ऊपर, तो जंप कर करके नीचे उतर रहा था, कभी ऊपर जा रहा था। वो बिस्तर तो अब भी मैं देखती हूँ ना, वो ऐसी उथल पुथल मची होती है उस बिस्तर की, क्योंकि अहमद बेदार उसके ऊपर इतना खेलता है, सारा दिन उससे जंपिंग करता है नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर, तो वो उसका यही सिलसिला होता है। यहाँ पे भी हर टाइम आपको टॉयज़ ही नज़र आएंगे, क्योंकि ये कॉर्नर अहमद का है टॉयज़ का, ये जो कॉर्नर है ना ये अहमद के टॉयज़ का, तो फिर वो वहीं से निकालता है और वहीं पे बैठ के खेलता है, और फिर हम लोग वापस रखने की नाकाम कोशिश करते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाती। और अभी मेरा बेबी जो है ना वो पढ़ते पढ़ते सो गया। सारी बात है, बच्चों को पढ़ते हुए तालीम हासिल करने से ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है। तो मेरा शहज़ादा है छोटा सा, तो ये सो गया। तस्मिया मुझे अक्सर कहती है, बाजी तुसी तेनू बच्चा ही बना देता फड़ के। तो असल में आगे से कोई बेबीज़ हो ना तो फिर चलो बच्चा बड़ा हो जाता है, जो नेक्स्ट बेबीज़ तो मेरे लिए तो यही बच्चा है ना, छोटा सा एक ही है, तो इसी की वो सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी कह रहा था मैंने आपकी लैप में सोना है, तो मैंने कहा चलो फिर मेरी लैप में सो जाओ तुसी सोने सारे बेबीज बन के। आप कह रहे होंगे ये रखा हुआ है पीछे, पता नहीं मुझे ऐसे डर लगता है गिर ना जाए कहीं पे, तो ये मैं इसके ऊपर दे दूँ कपड़ा, छोटा सा हल्का सा है, इसकी दादू ने भेजा था इसके लिए कि ये चादर इसको दिया करना। बेसिकली उन्होंने हैदर भाई के लिए भेजी थी, तो ये बड़ी खुली चादर है, तो मैं ना अक्सर ही जब यहाँ पे बैठती थी ना, यहाँ पे ये मेरी सीट है बैठने की, तो यहाँ पे बिछा लेती थी या ले लेती थी। तो अब ये सारा जो कचरा शचरा है ये मैं ज़रा साफ़ कर लूँ, वहाँ पे टॉयज़ हैं वो सही करूँ, बेडशीट ठीक करूँ दोबारा से, ताकि दोबारा से गंद डलने का जो ना प्रोसेस स्टार्ट हो सके हमारा। आप बताइएगा आपके बच्चे कैसे करते हैं, गंद शंद डालते हैं। ये देखिए नहीं हमारा टावर, डिफरेंट किस्म के आपको यहाँ पे ना टावर्स बने हुए नज़र आएंगे, अहमद में बनाए हुए होते हैं। ये तो शायद छोटी छोटी गाड़ियाँ गुजारने के लिए बनाया होगा। ये कितनी सारी गाड़ियाँ पीछे पीछे खड़ी हैं, ये देखें, ये आ रही है एक, ओ गिर गया। एक ये टावर है, अहमद के टावर्स बड़े हैं माशाल्लाह से। मैं इनको रखूँ इसके अंदर, ये इसका दूसरे वाले बॉक्स में पड़ा हुआ है, जो नीचे वाली स्लाइड, ओहो गाड़ी के ऊपर भी टावर बना हुआ है। अहमद का ये जो डंप ट्रक है ना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसमें मैं ना छोटे छोटे जो इसकी गाड़ियाँ शाड़ियाँ हैं ना, ये सारी मैं इसमें रखती हूँ, उससे ना इजी रहता है, कलेक्शन में भी इजी रहता है और फिर निकाल भी आसानी से लेता है। ये अहमद के छुटकू सा जहाज़, ये मुझे जीप बड़ी पसंद है अहमद की। ये देखें इसके सारे डोर ओपन होते हैं, ये देखें, ये है छोटी सी लेकिन अच्छी है। ये साइड वाला भी खुलता है, सारे यानी डोर खुलते हैं, अच्छी है। ये 10 रियाल की आई थी यहाँ से, तो मज़े की है। चलें मैं ना फिर करके ना तो फिर दोबारा से करती हूँ। ये एनिमल्स, इसकी अपनी दुनिया अहमद बेदार की। ये भी एक गेम लेके आया था लेकिन खेली इसने कभी भी नहीं है। और यहाँ से ना
ये लीक हो रही है आजकल इसका वाटर जो अंदर होता है। टॉयज़ इकट्ठे करते हुए ना मेरे माइंड में एक चीज़ आ रही है कि जैसे हम लोग हैं, टॉयज़ हैं, ये एक दिन इकट्ठे हो गए, एक टाइम पे इकट्ठे हो जाते हैं, इसी तरह से हमारी ज़िंदगी भी है। एक ना एक दिन इस ज़िंदगी ने ख़त्म हो जाना है और सारी बिसात जो है ना वो लपेट दी जानी है, और फिर वो टाइम आ जाना है जब हम लोगों को शायद लोग भूल ही जाएंगे। एक नस्ल ही शायद याद रखती है। इसलिए अपने अमाल को इस तरह से कर लें कि कम से कम ऐसा हो कि आपको कोई याद ना भी रखे ना, फिर भी आपके अमाल ऐसे हों कि वो आपके लिए सदका जारिया बन जाए। याद रखना या ना रखना वो तो दुनियावी बातें हैं, बाकी सारी जो चीज़ें हैं ना वो आखिर भी जो है ना वो हम लोग को देखनी चाहिए कि आखिरत में हमारे क्या काम आएगा। कि सदकात खैरात को हमने रमज़ान के साथ ही मशरूत कर दिया हुआ है। घरों में टीवीज़ लगाएं, उनके ऊपर इतने वो ट्रस्ट वगैरह के आ रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप ट्रस्ट को दें, कोई चंदा वगैरह दें या ज़ुकात दें। ज़ुकात तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल के मुताबिक उसको देनी चाहिए जिसका आपको पता है कि बाकी वो ज़ुकात का हकदार है। लेकिन अगर कोई आपके पास अवेलेबल नहीं है या आपकी इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि आप दे सकें, तो फिर आपको चाहिए कि उसको किसी ट्रस्ट में जमा करवा दें, ताकि ट्रस्ट कुछ ना कुछ तो खर्च करेगी ना फुकरा के ऊपर। जैसे वो जेडी हैं, जेडी का दस्तरखान शायद इस तरह से कोई है, वो कराची में एक आदमी है, उनका एडी साहब हैं, उनकी जो ट्रस्ट है वेलफेयर सेंटर है उनमें जमा करवा दें। इस तरह से बल्कि से दी तो अब खैर फौत हो गई हुई हैं, उनका बेटा कर रहा है आजकल। और इसके अलावा फातिमा वाले हैं, यानी जिनमें हाउस है पूरा और वो मदर्स ही रहती हैं, फ़ीमेल मदर्स ही रहती हैं वहाँ पे ज़्यादा। और फिर एक ARY पे आदमी और एक फ़ीमेल आया करती थी, राशिद शायद उनका नाम था, क्या था, खैर वो काफ़ी आया करते थे ARY पे। तो खैर अपनी अपनी ट्रस्ट, अपनी अपनी ज़ुकात और सदक़ात जो है वो ज़रूर जमा करवाएं। अल्लाह ताला हम सब की नीयतों को जानते होते हैं कि हमने किस लिए जमा करवाए हैं। और वैसे भी जितनी महंगाई है आजकल अल्लामान है, हम लोग को चाहिए कि हम खुद अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और दूसरों के बच्चों के लिए खुद सोचें, ताकि अल्लाह ताला हम पे भी रहम फरमाए और हमारे मुल्क पे भी रहम फरमाए। बस यही आपसे आज कहना था कि अल्लाह ताला हम सबको खैर से रखे और आपको भी खैर से रखे, और अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ और बेहतरियाँ पैदा करे। क्योंकि वाइट जो है ना, सफ़ेद पोश जिसे कहते हैं, उसकी तो आजकल ज़िंदगी बहुत ख़राब है पाकिस्तान में। क्योंकि मैं जानती हूँ लोगों को, वो मांगते नहीं हैं लेकिन उनके हालात बहुत मुश्किल हैं, बहुत मुश्किल हैं लोगों के हालात। बस अल्लाह ताला रहम फरमाए अपना और सबको अपनी ज़ात से अता करे। चलिए जी, आज के ब्लॉग से इतना, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। दुआ में ज़रूर याद रखिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान है। ये डॉग है, ये भी बड़ा मुझे पसंद है। ये अहमद का छोटा